तो यार मैं कंपनी पहुंच चुका हूँ। बाकी अभी हमें जाना है 5th फ्लोर पे अपने डिपार्टमेंट। अभी हमें और ऊपर जाना है भैया। अभी मैनेजर साहब तो आए नहीं हमारे। चलो चलते हैं बुकें लेके अपनी सारी। ये है हमारा कटिंग का डिपार्ट। यहाँ पे जो है प्रिंट होता है माल स्टिकर। और मेरा जहांजेब का और राहत, हम 3 बंदे हैं जो फीडिंग करते हैं। हम तीनों का काम जो है वो यही है। वो यहाँ पे साइन करेगा और जो इस चालान को लिख रहा होगा, जैसे मैं हो गया या फिर जहांजेब या राहत होगा, तो उनका साइन यहाँ पर होगा। और ये जो अंदर ऑफिस में जो बंदा बैठा हुआ है दिरीज भाई, सॉफ्टवेयर मैनेजर, उनका साइन यहाँ पर। टोटल तो सारा कर दिया है। बाकी रात में इधर मैं फिर से इसको देख रहे हैं भाई अपने मोबाइल से कि भाई गलतियाँ तो नहीं कर दी मैंने। देख रहे हैं आप सब कितना माल है यहाँ पे इस कलर का। अभी इसको हम अलग इसलिए करना कि यार ऐसा ना हो कि भाई बंडल मिक्स हो जाए। फिर भाई तो बाहर थे, मैंने कहा रख दूँ, तो कहने लगे कि हाँ रख दो। पहले के चालान कहाँ हैं हमारे, यही वाले। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। तो यार सुबह में उठ गया था, फिर नाश्ता भी करके रेडी हो चुका हूँ और मैं सब लंच लेके निकल रहा हूँ कंपनी के लिए। इंशाल्लाह आप मुझसे आपसे मुलाकात होगी। मैंने सोचा कि यार आज मोबाइल लेके चले जाओ। मैंने घर वालों से भी कहा कि भाई मोबाइल लेके जा रहा हूँ आज, तो बस मोबाइल लेके जा रहा हूँ। इंशाल्लाह खैर से चले जाऊँगा, इंशाल्लाह खैर से वहाँ पहुँच जाऊँगा। और बस फिर जो है वहाँ की भी वीडियोस वगैरह बनाऊँगा। आज कोशिश करूँगा कि भाई जहाँ तक मुमकिन हो मैं आप लोगों को दिखाऊँ कि मैं काम क्या करता हूँ, वहाँ काम कैसा होता है। क्योंकि ये काम मुझे छुप के करना पड़ेगा थोड़ा, क्योंकि मुझे पता भी नहीं है ना क्या ये लोग कि कंपनी वाले इस चीज़ को पता नहीं एग्री करेंगे या फिर नहीं, या कोई इतराज़ ना कर दे मुझसे। इस वजह से मुझे ये काम थोड़ी बहुत छुप के करने पड़ेंगे आज। बाकी चलते हैं फिर कंपनी, इंशाल्लाह आप उसके आपसे मुलाकात होगी। तो यार मैं कंपनी पहुंच चुका हूं। बाकी अभी हमें जाना है 5th फ्लोर पे अपने डिपार्टमेंट। हमारा असल में कटिंग डिपार्टमेंट में काम है। और हमारे साथ जो भाई काम करते हैं वो भी यहाँ पे आ चुके हैं। जानदेव भाई क्या है भाई? तबीयत ठीक है आपकी? इत्तेफाक़न आज हम दोनों टाइम पे आ गए हैं एक साथ। हाँ, 2-3 दिनों में पहली मरतबा ऐसा हुआ। चलें बाकी अभी ऊपर चलते हैं। ऊपर जा रहे हैं अभी हम लोग जो है दूसरे फ्लोर पे पहुंच चुके हैं। अभी हमें और ऊपर जाना है भैया। अभी बस शुरुआती टाइम है ना, तो उतने लोग अभी आए भी नहीं है। अभी बस टाइम बढ़ते जाते हैं, लोग फिर आते जाते हैं। इससे भी ऊपर वाला है, ये है 4था फ्लोर। तो यार पहुंच चुके हम लोग 5वें फ्लोर पे। ये स्टिचिंग डिपार्ट है, सामने ऑफिस है हमारा। अभी मैनेजर साहब तो आए नहीं हमारे। बंडल के ऊपर बंडलिंग के ऊपर बाकी धीरेश भाई अभी यहाँ पे काम कर रहे हैं। बंडलिंग रिपोर्ट के अंदर इसमें चालान बना के। चलो चलते हैं बुकें लेके अपनी सारी। फिर थोड़ी देर में काम भी शुरू होगा भाई। लंच तो ये रहा, उठाते हैं और फिर निकलते हैं यहाँ से। तो मैं लंच रखूँगा बॉक्स में, उसके बाद फिर आगे चलेंगे। बुकें फ़िलहाल यहीं पे रख दो। लंच का तो ये वाला है सही। अभी यहीं रहने दो यार, बाद में करेंगे। तो यार ये है हमारा कटिंग का डिपार्ट। यहाँ पे जो है प्रिंट होता है माल, स्टिकर्स वगैरह छापे जाते हैं, हुडी वगैरह पेंटें वगैरह बनती हैं। वहाँ माल की कटिंग होती है सबसे पहले। सारा कपड़ा भरा हुआ है इसके अंदर, उसके अंदर भी ये सारा माल भाई लोग पहले काटते हैं, फिर आगे जाके वहाँ कटिंग होती है। सब कुछ हिसाब किताब होने के बाद फिर हमारे पास हमारा काम फिर शुरू होता है। हम लोग जो है ये काम करते हैं कि भाई जितना माल यानी कि दूसरे डिपार्टमेंट में जाता है ना, स्टिच के डिपार्टमेंट में जाएगा, तो सारे माल की एंट्री हम लोग करेंगे। तो इतना माल यहाँ गया है, ये बंदा लेके गया है। सोच रहा हूँ कि रजिस्टर ले जाता हूँ भाई, जिनका काम है। बाद में फिर मुझे लेने ही आना पड़ेगा यहाँ पे। ये तो ऊपर जाएगा। काफ़ी हैं ये तीनों। काम तो इन दोनों का भी नीचे वालों का, लेकिन इनका काम बाद में होगा। पहले सारा माल की जो है एंट्री इसमें की जाएगी कि अगर ये 5 डिपार्ट में जाएगा तो 5 डिपार्ट की सारी एंट्री जो है इस रजिस्टर में होंगी। अगर यानी कि 4A में बी में जाएगा और 4A का इसके नीचे, तो इस तरह का हिसाब किताब है। ये है यहाँ का गोदाम कि जहाँ पे माल जो है रखा जाता है। और उसके अलावा जो है बाकी बहुत सी जगह हैं कि जहाँ पे कपड़ा जो है बंडल बनाने के बाद पूरी लाट बनती है और फिर जो है इनको रख दिया जाता है। फिर जिस डिपार्ट का ऑर्डर आता है कि भाई जैसे माल जाएगा 4 में, 5 में, 3 में, तो इस तरह फिर उनमें तकसीम किया जाता है एंट्री करके पूरा हिसाब किताब के साथ। और मेरा जहांजेब का और राहत, हम 3 बंदे हैं जो फीडिंग करते हैं। हम तीनों का काम जो है वो यही है।
लोगों को लगता है कि यार ये बड़ा आसान काम है हिसाब किताब करना, लेकिन भाई इनको क्या पता कि यार दरअसल अगर ऊँच नीच हो जाए तो फिर सारी बल्ली जो आती है वो हम पे ही आती है। कि हमने मिसाल के तौर पे माल दिया उसमें 16 पीस से, कंप्यूटर में शो करा रहा है कि भाई उस बंडल में 11 पीस है, तो सारा जो उसमें जो है यानी कि फिर दोबारा से उसको चेक करेंगे हम मंगवाने के बाद, और फिर जो है सब पूरा हिसाब किताब करना पड़ेगा कि यार हमसे गलती हुई है या फिर गलती कंप्यूटर की है। फिर ज़्यादातर गलतियाँ जो होती हैं वो हमसे ही हो जाती हैं, यानी कि फीडिंग जो करते हैं उनसे ही होती हैं, क्योंकि कंप्यूटर में जो डेटा होता है बिल्कुल वो फाइनल होता है। बाकी जा रहे हैं अभी इस माल की एंट्री करवाने के लिए कंप्यूटर से। इसमें से अभी चालान निकालने आसमानी वाले, फिर वो उसकी वहाँ पे एंट्री करवानी है भाई को जमा करवाने। A few moments later. अभी जा रहा हूँ ऊपर, ये जो पिंक वाले चालान है ना ये ऊपर जमा करवाने होते हैं, ऊपर ऑफिस है ये वहाँ जमा होंगे। सारे माल की एंट्री करवा दी है, जो चालान ऊपर देने थे ऊपर जमा करवा दिए, और बाकी जो एंट्री करवानी थी कंप्यूटर से सॉफ्टवेयर वाले के पास तो उसका भी सारा काम करवा दिया। ये काम असल में ये है कि कल 5 बजे के बाद जो काम हुआ है ना उसका सारा हिसाब किताब अगले दिन देना पड़ता है, यानी कि 5 बज जाएंगे तो समझो कि उस चालान पे जो है अगले दिन की डेट डाली जाएगी, यही हिसाब है। बाकी आज का जो नया काम है वो तो अभी तक कोई शुरू नहीं हुआ, बंदे अगर माल लेने के लिए आएंगे तो हमारा काम शुरू होगा, ऐसा हिसाब किताब है। और जब तक बंदा कोई माल लेने नहीं आता तो उस तक हमारा समझो कि आराम ही होता रहता है। जैसे ये वाली बुक है ना ये UG5 है, ये इसमें सारा जो डेटा है वो है 5वें डिपार्ट का, यानी कि कितना माल 5वें डिपार्ट में जा रहा है कितना नहीं जा रहा। कंपनी के कम से कम जो है 3 से 5 डिपार्ट है, 4A भी है, 3A भी है, 3B भी है, इसी तरह 5 भी है जैसे हमारा है। हमारे डिपार्ट से तो खैर माल जाता है एटलीस्ट होने के लिए भी आता है, लेकिन वो अलग हिसाब किताब पर दूसरे डिपार्ट का काम है वो। कल 5 बजे के बाद ये वाला काम आखिरी हुआ था, हमने जो है B2 में यह माल पहुँचाया था, तो जो जब भी तारीख भी इसकी किल डाली थी। एक पर्चा जो है ये जाता है अंदर सॉफ्टवेयर वाले के पास, ये पर्चा जाएगा ऊपर पिंक वाला, और साथ ही जो आसमानी वाला पर्चा है ये जाता है ये सॉफ्टवेयर वाले के पास जाता है, बल्कि हाँ आसमानी वाला सॉफ्टवेयर वाले के पास जाता है, बल्कि जो वाइट वाला है ये उस बंदे के पास जाएगा जो माल उठाएगा, वो यहाँ पे साइन करेगा, और जो इस चालान को लिख रहा होगा जैसे मैं हो गया या फिर जानते पे राहत होगा तो उनका साइन यहाँ पर होगा, और ये जो अंदर ऑफिस में जो बंदा बैठा हुआ है रिलीज भाई सॉफ्टवेयर मैनेजर, उनका साइन यहाँ पर होगा। बाकी इसमें जो ये पीला वाला जो चालान है पीला पर्चा है ये इस बुक में लगा रहता है। आज जो भी नया माल जाएगा यानी कि 5 में जो माल नया जाएगा तो उसकी सारी जो एंट्री है वो इसी में होगी, और ये पर्चे जो हैं इन पे सारा काम किया जाएगा। नीचे इसके ना गत्ता लगाया जाता है, यानी कि समझो ये 4 का पूरा पैकेज है, इन 4 पर्चों के नीचे पीले के नीचे गत्ता लगाया जाता है, क्योंकि बिल्कुल कार्बन पेपर है बहुत बारीक है, इस पर अगर बंदा गत्ता नीचे नहीं लगाएगा ना तो ये बिल्कुल नीचे छपता जाएगा, ऐसा है। बाकी समझो कि इसमें एक पे ही लिखा जाता है सारा, बाकी ये नीचे इन 4 पे खुद ब खुद छप जाता है, इतना हल्का पेपर है कि 4 पे भी आराम से छप जाता है। बाकी जानजेब भाई कल जो माल 3 में गया उसकी एंट्री कर रहे हैं भाई, ये भी कल वाला काम था कि जो आज किया जा रहा है, क्योंकि 5 बजे के बाद का काम है रात वाला, जब भी अगले दिन सारा काम हिसाब किताब सब कुछ अगले दिन होता है। ये माल है 3 का कि जिसकी जानजेब भाई एंट्री कर रहा है। कल सारा जो है इस पर जो लेबल लगी हुई होती है दिख रही होगी आपको, किसी पे पिंक है, किसी पे ब्लैक है, किसी पे ब्लू होती है कलर के लिहाज से, तो सारा माल कल मैंने टैली करवाया था इनको, और सब जो है इन्होंने लिख दिया था कि भाई इस लाट में इतना माल है इतने पीस हैं, तो बाकी जो बंदा 3 से माल उठाने के लिए आएगा तो डायरेक्ट ये माल ले जाएगा, मेहनत भी नहीं लगेगी हमारी, क्योंकि सारा जो काम जो है इस काम कर चुके हैं, बस उस पर्चे पर बंदे के साइन लेंगे, और जो है उसके बाद फिर चालान उसको जो है वाइट वाला उसको दे देंगे। ये अभी टोटल कर रहा हूँ मैं, सारे भाई यहाँ पे खड़े हैं, टोटल करता हूँ भाई, फिर देकर आना है, क्योंकि फिर बंदा भी आ जाएगा कभी भी 5 का चालान लेने के लिए, उसको चालान देना है। टोटल तो सारा कर दिया है, बाकी रात में इधर मैं फिर से इसको देख रहे हैं भाई अपने मोबाइल से कि भाई गलतियाँ तो नहीं कर दी मैंने। रात भाई ने भाई कंफर्म कर दिया कि भाई इस मैंने सही टोटल किया, 581 ही आ रहा है इसका। बाकी अब दूसरा माल जो बंदे लेने के लिए आएंगे उसका भी टोटल वगैरह करना है। कल जो हमने 3 का माल जो एंट्री करवाया था ना चालान जिसका बनाया था, तो बाकी अभी जो है वो सारा माल यहाँ पे लेकर आना है। अभी एक पैलेट तो मैंने ला के यहाँ रख दिया, अभी यहाँ पे एक और लेकर आके फिर हो सकता है यहाँ पे भी लगाने की ज़रूरत पड़े, क्योंकि माल तो ज़्यादा है, तो उसको सारा जो एंट्री किया हुआ माल है ना 3 का, तो सारा जो है यहाँ पे रखना है भाई। अच्छा यहीं पे रख दो, मैं ले जाऊँगा, ठीक है मैं रख दे भाई। चलो भाई इसको लेके चलो।
गिर गया। ये जगह काफ़ी है उस माल के लिए, आराम से मुझे उम्मीद है कि यहाँ वाला माल तो सारा यहाँ पे आ जाएगा। अभी ये वाला सारा माल लेके वहाँ जा रहे हैं एक एक करके, ताकि वहाँ पे होगा कि हाँ यार ये सारा जो है एंट्री किया हुआ है, मिक्स ना हो जाए। यहाँ पे देखो ना सारे सेम सेम कलर का माल भरा पड़ा है यहाँ पे। उस तरफ तो खैर बहुत ज़्यादा है, बाहर भी पड़ा हुआ है। सही। असल में इनमें तकरीबन बंडल जो है ढीले भी बांधे हुए हैं, ये मसला भी है यार। जब भी टाइम लगता है उनको ठीक करने में, लेकर आने में, ये बात है। वरना डायरेक्ट बंदा उठा के लिया है कि अगर ढीले ना बंधे हुए हैं तो। देख रहे हैं आप सब कितना माल है यहाँ पे इस कलर का। अभी इसको हम अलग इसलिए करना कि यार ऐसा ना हो कि भाई बंडल मिक्स हो जाए, फिर कल की मेहनत फिर ज़ाया हो जाएगी। और सब में जो लेबल लगी हुई है तकरीबन सेम है। इस पर भी देखें पिंक वाली लगी हुई है और उन पर भी पिंक वाली ही है। तकरीबन माल तो यहाँ पे हमने जमा कर दिया है, बाकी अभी भी थोड़ा सा रह गया समझोगे, बस वो लेकर आना है। ये बुक मैंने रख दी थी यहाँ पे ना, इसको उठा लेता हूँ, जहाँ से भाई के पास ही रखवा दूँगा। शुक्र है अल्लाह का, सारा माल जो था वो यहाँ पे शिफ्ट कर दिया है। बाकी एक बंडल बाकी था बस वो पीस का, वो जानलेब भाई लेकर आ रहा है खुद ही। वो वहाँ पे बैठ के माल की एंट्री कर रहे थे साथ साथ, और मैं जो है अभी बंदा था नहीं, वो दूसरे काम में मसरूफ़ था, तो मुझे तभी सारा माल यहाँ जमा करना पड़ा। यहाँ का सारा माल तो हमने उठा लिया, अल्लाह का शुक्र है। बाकी अभी ये वाली लाट है, इसमें लाट चेंज हुई है। मेरे ख्याल में थी वो 1853 की लाट और ये है 1953 की लाट। कलर तो उसका सेम है 689। बाकी अभी ये माल उठाना है, इसकी भी माल आके फिर एंट्री करवानी है, क्योंकि लाट चेंज है, स्टाइल एक ही, कलर एक ही, यानी कि तो भी सारा माल जो एक साथ ही फिर जाएगा। यार जानले बैग तो चले गए, अभी मैनेजर साहब आ चुके थे तो उन्होंने जो है उनको बुलाया था, उनको बस समझो कि यार किसी दूसरे काम पे लगा दिया। और बाकी मैं यहीं पे अभी सारे माल के तो खैर उन्होंने एंट्री कर दी थी। बुक मेरे ख्याल में उनके पास है, बुक को ले गए। तो बुक का तो मैंने पूछा ही नहीं। बताओ, मैं बुक ढूंढ रहा हूँ, बुक तो यहाँ पे रखे गए वो। ये रहा भाई, चलो खैर सही है। अभी जिस डिपार्ट से लोग आएंगे UG 4 से या 3 से या 2 से, तो उनको माल जो है मैंने ही देना है। तो वो तो खैर जा चुके हैं दूसरे काम में। और राहत जो है तीसरा बंदा हमारा, तो वो मेरे ख्याल में दिख नहीं रहा मुझे कि पता नहीं कहाँ पर घूम रहा है, क्या कर रहा है। Few moments later. की एंट्री करवा के इंशाल्लाह आपसे बाद में मुलाकात होगी। काम बहुत है भाई, अभी भाई आए हैं माल लेने के लिए, माल वहाँ से उठा के दे रहे हैं भाई, एंट्री कर रहा हूँ साथ साथ। यार काम जो था वो तकरीबन कर दिया है, अभी और भी है, माल जो लेके जा चुके हैं भाई। और बाकी अब जो काम है वो होगा लंच के बाद, क्योंकि 12:40 अभी हो चुके हैं। तकरीबन 20-15 मिनट बाद लंच हो जाएगा। और लंच की टाइमिंग भी 1 से 2 तक की है। 1 से 2 में फिर लंच का टाइम है, इसमें बंदे नमाज़ भी पढ़े। मैं भी फिर इसमें ये रूटीन है मेरी कि यार पहले तो खाना खाता हूँ टाइम होते ही, उसके बाद फिर जो है नमाज़ पढ़ के दोबारा से फिर काम पे शुरू हो जाता हूँ। नज़ला ऐसा ख़तरनाक हो रहा है कि बड़ा परेशान कर रहा है यार, गला अलग ख़राब हो रहा है, खांसी भी हो रही है साथ साथ। असल में यहाँ पे रुआं भी उठता है ना, उससे भी बहुत जो है मतलब खांसी शुरू हो जाती है। अभी थोड़ा बैठा हूँ यार, क्योंकि 12:50 हो चुके हैं, बस फिर अभी लंच होगा, 10 मिनट बाकी हैं। उस लंच के बाद ही सही मानों में काम शुरू होगा। चलो यार लंच का टाइम हो चुका है, क्योंकि लाइटें सारी बंद कर देते हैं पूरे डिपार्ट की ना। अब सारे लंच करने जाएंगे, नमाज़ पढ़ के फिर दोबारा आएंगे। रजिस्टर रख दो, लंच का टाइम हो गया है भैया। अभी हम सब जा रहे हैं लंच करने के लिए, आगे हमारे 4-5 साथी चल रहे हैं। असल में हम लोग जो है हम 4-5 मिल के लंच करते हैं इस जगह पे आके ना, तो यहाँ से हवा भी आती है और जो है फिर बोरा बिछा लेते हैं, फिर लंच करते हैं आराम से। शुरू के दिन तो मैं नीचे जाता था, पर अब मैं नीचे नहीं जाता, बाहर जाना फिर बेकार है, क्योंकि अब लंच लेकर भी आ रहा हूँ। अल्लाह का शुक्र है खाना तो खा लिया है, बाकी बस अब उठ रहे हैं भाई। ये कचरा तो खैर मैं फेंक दूँगा, अब जाके नमाज़ की तैयारी करनी है। मेरे ख्याल में टाइम तो अभी खैर पड़ा है बहुत, तकरीबन जो है 40-45 मिनट बाकी हैं। नमाज़ तो पढ़ लेंगे इंशाल्लाह आराम से। यार शॉपर तो मैंने रख दिया है अंदर, बाकी सोच रहा हूँ कि यार अभी बाहर चले जाऊँ, क्योंकि पूरे 40 मिनट बाकी हैं। तो बाहर जाके सामने मस्जिद है, वहाँ नमाज़ पढ़ के आता हूँ आराम से। यहाँ पे खाना हज़म होने की भी टेंशन नहीं होती, क्योंकि सीढ़ियाँ जो ये खाना हज़म करवा ही देती हैं भाई। इतनी लंबी, इतनी ज़्यादा कि चल चल के मैं कहता हूँ आराम से खाना हज़म हो जाता है यहाँ पे। बाहर तो निकल गया हूँ, बाकी यहाँ पे सामने ही ज़रा सा आगे मस्जिद है, बल्कि वो रही, हाँ यहाँ पे नमाज़ पढ़नी है।
आगे तो खैर बड़ी मस्जिद है जहाँ पे कल जुम्मा पड़ा था, ये छोटी मस्जिद है। तो चलते हैं फिर नमाज़ पढ़ दें, नमाज़ के बाद इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी। नमाज़ पढ़ के अभी बाहर निकला हूँ, बाकी अब जा रहा हूँ दोबारा कंपनी। फिर जो है काम शुरू हो जाएगा भाई, कुछ देर में ही बंदा आ जाएगा माल उठाने के लिए, उसको फिर माल देना है। उसके बाद फिर जो बंदे आएंगे उन्हें भी फिर माल देना है, फिर सारा हिसाब किताब करना है। अभी तो बहुत काम पड़े हैं भाई। लाइटें खुल गई हैं डिपार्ट की, अब बस काम शुरू हो गया। सारे बंदे जो सो रहे थे, कोई लेटा हुआ था, तो सबने बस अब काम शुरू कर दिया अपना। मेरे पास भी बंदा आएगा, वो माल लेके जाएगा, बस फ़िलहाल तो यही काम है। बाकी जो फाइनल हिसाब किताब है वो फिर शाम में ही होता है। अभी जो है ब्रेक टाइम ख़त्म हुआ है और टाइम तकरीबन 2:05 का हो रहा है। और जो माल उठाने वाले बंदे ज़ाहिर है वो भी लंच करते हैं, दूसरे डिपार्ट जाते हैं, अपना लंच वहाँ पे करते हैं या फिर बाहर जाते हैं, तो फिर उनको आने में भी टाइम लगता है। तो अभी वो तकरीबन मेरे ख्याल में 3 बजे तक ही बंदा आएगा, 3 तक या 2:45 तक बंदा आएगा जो माल उठा रहा था। नदीम भाई आए थे माल लेने के लिए, एंट्री तो उनकी कर दी है, थोड़ा बहुत माल ले गया, माल निकाल के दे रहा है इनको। भाई फिर माल लेके जाएंगे, गाड़ी यहीं पे खड़ी है भाई की। यार माल तो वो लेके जा चुके हैं, जो भी माल था उसकी मैंने एंट्री करवा दी थी और बाकी अभी दोबारा से वो आएंगे। असल में ये काम चलता रहता है। अभी तो एक बंदा अभी आया नहीं, सुहेल भाई हैं दूसरे डिपार्ट के, तो वो जब आएंगे ना, वो 5 डिपार्ट के, तो वो आएंगे माल उठाने के लिए। उनका टाइम ऐसा कि वो आते ही बिल्कुल आखिर में, कि तो छुट्टी का टाइम होने वाला होता है। तकरीबन उनकी वजह से ही मैं लेट हो जाता हूँ, ऐसा है। क्योंकि उनकी टाइमिंग जो है वो तो नाइट लगाते हैं यहाँ पे, वो तो रात तक यहाँ रहते हैं, तकरीबन 10-11 बजे यहाँ से जाते हैं। तो ये बात है, उनके लिए तो फिर कोई वैसी बात है नहीं, मसला हमारा हो जाता है, टाइम हमारा बढ़ जाता है। अभी जो मैंने उनको माल दिया है वो गया है 4A लाइन में, वो तो खैर पूरा हो गया, उसको तो मैंने खैर क्लोज़ कर दिया, उनका साइन ले लिया। बाकी बाद में अपना साइन कर दूंगा यहाँ पे। और उसके साथ फिर अभी तो माल जा रहा है, वो जा रहा है, यानी कि वो माल गया है, सॉरी वो गया है 2012A में, हाँ 4A कह रहा हूँ। और अब जो माल जा रहा है वो जा रहा है, यानी कि उसका लाट है 2012B, तो B की लाट जा रही है। अब अभी इसको तो खैर क्लोज़ नहीं किया क्योंकि अभी माल तो बहुत सारा पड़ा है, अभी तो पूरा तकरीबन पेज भर जाएगा, यानी कि जितने भी साइज़ है वो खैर लिख दिए यहाँ पे। अब जो साइज़ इजाफी होगा वो यहाँ शामिल कर दूँगा उसको भी, बाद में फिर वही क्लोज़ करके जो है सारा फिर एंड कर देंगे उसको। फिर बहुत मेहनत हो रही है भाई, हैं ये लड़का बहुत मेहनत कर रहा है ज़बरदस्त यार, वाकई सारे काम करते हो, यकीन करो। मुझे तो कभी कभार देख के हैरानगी होती कि यार सारे काम करता है, माल उठाना, सब कुछ, सबकी मदद करवाना, बहुत अच्छा बंदा है। नदीम भाई को चलान दे दिया, बाकी अभी ये वाले चलान जो है पिंक वाले, ये ऊपर जाने जमा होंगे, ये कंप्यूटर वाले के पास ना, अभी देने के लिए ऊपर जा रहा हूँ। अभी एक डिपार्ट में माल लिया, दूसरे डिपार्ट का बंदा आगे खड़ा भी हो चुका, तो अब उसको माल लेना है, फटाफट से ही देकर आता हूँ, फिर उसको माल ले रहा है भाई, वो से खड़ा हुआ है। अच्छा है कि जल्दी आ गया, वरना तो ये लोग बिल्कुल आखिर के वक्त में आ गए, जब छुट्टी होने वाली होती है, फिर आने परेशानी होती है, टाइम भी इजाफी लगता है हमारा। पर्ची तो दे दी है भाई को, बाकी नीचे जा रहा हूँ, अब उसको फिर माल लेना थोड़ी देर में। बस तो बोरे उतार रहा है, फिर सामने जो बोरे की गाड़ी खड़ी है, बोरे उतार रहा है, उसको फिर जो है माल लेना भाई। ये जो माल सुबह मैंने रखा था ना, तो एक और पैलेट यहाँ पे लगा दिया भाई ने, बाकी बंदा भी दे दिया कि जो अब जो है माल यहाँ पे उठा के लेकर आ रहा है और यहाँ पे रख रहा है। उस वक्त तो खैर बंदे नहीं थे, तो मैं जब भी ला के रख रहा था, बस थोड़ा बहुत माल रह गया, तकरीबन तो वहाँ पहुँच चुका है भाई। आ गया तो फिर आसानी हो गई, वरना तो फिर सारा मैंने करना पड़ता। जो माल पहुँचाना था साइज़ के लिहाज से वो सारा माल पहुँचा दिया है, बाकी स्मॉल और एक्सेल का साइज़ वो सारा यहाँ पे छोड़ दिया है। बाकी माल 1-2 बंडल मैंने यहाँ पे रख दिए थे ताकि भाई आराम से ले जाएं। तो चलो फिर वहीं पे चलते हैं जहाँ पे माल सारा जमा कर रहे हैं। यार काम फिर दोबारा शुरू हो चुका है, वो जो बंदा माल लेने के लिए आने वाला था वो तो अभी तक आया नहीं। उसके अलावा जो माल सुबह हम जमा कर रहे थे यहाँ पे, उसको तो ये माल अभी और भी बहुत सारा पीछे से निकला है, तो उसके भी जो है यानी कि सारा वो यहाँ पे लाके जमा किया जा रहा है। एक बंदा ऊपर से उतार रहा है, एक और राहत एंट्री कर रहा है, वो मैं ला के यहाँ पे रख रहा हूँ साथ। अभी तक का जो काम था वो सारा कर दिया, अभी जा रहा हूँ नमाज़ पढ़ने के लिए। नमाज़ का टाइम जो है हो चुका है, टाइम ऊपर भी हो गया, मैं जा रहा हूँ मस्जिद नमाज़ पढ़ने के लिए। यहाँ पे सारा जो है कपड़ा बन रहा है, सारा मशीन जो घूम रही है ये सारा जो है कपड़ा बना रही है यहाँ पे। यार यहाँ पे भी जो कपड़ा बनाया जा रहा है, दूसरी जगह पे अभी मैं आ रहा हूँ। ये सारा रास्ता जो पड़ता है मस्जिद के रास्ते में पड़ता है, ये बस पहुँचने वाला हूँ। यार कल पता है मैं रास्ता भटक गया था, कल मैं मस्जिद जा रहा हूँ, रास्ता मुझे मिला ही नहीं, मैं भटक के वापस चला गया ऊपर। अभी तो अल्लाह का शुक्र रास्ता मिल गया है, मैं नीचे ही जा रहा हूँ बस, और सामने नीचे की तरफ जो है मस्जिद है।
पहुंच गया भाई। बिस्मिल्लाह, वज़ू कर लेते हैं पहले, इंशाल्लाह फिर नमाज के बाद आपसे मुलाकात होगी। यार नमाज़ पढ़ के तो मैं ऊपर आ चुका हूँ, और मैंने जैसे कहा था कि भाई बंदा माल लेने के लिए आएगा, 6:30 का टाइम दिया था उसको, तो वो भी माल लेने आ चुके हैं। अभी पहुँचा ही हूँ तो भाई पता लगा कि भाई बंदे पहले से मौजूद हैं, इंतज़ार कर रहे हैं मेरा कि मैं आऊँ तो उनको माल दूँ। बाकी बस अभी माल तकरीबन तो खैर रेडी नहीं हुआ, अभी हो रहा है, और बस फिर उनको दे के जो है इंशाल्लाह, तो मुझे लगता है कि यार आज फिर जो है जल्दी शायद छुट्टी हो जाए, लग रहा है मुझे ऐसा। बाकी देखो क्या होता है। माल दे दिया इनको भी, बाकी बस अब ऊपर जा रहा हूँ आखिरी चलाने जो ऊपर देना सोफियार वाले को। भाई तो बाहर थे, मैंने कहा रख दूँ, तो कहने लगे कि हाँ रख दो। पहले के चलान कहाँ हैं हमारे, यही वाले, सही है, साइन हुआ मेरा, यहीं पे रखने हैं अभी। वह कहाँ जा रहे हुए, ज़बरदस्त। चलो चलते हैं नीचे, और इंशाल्लाह देखो अल्लाह करे छुट्टी जल्दी हो जाए हमारी। भाई मैं भी ये चाह रहा हूँ, राहत भी ये चाह रहा है, तभी हम पढ़े बस सारे काम कर रहे हैं अपने। ये आखिरी हिसाब किताब हो रहा है बस, उसके बाद इंशाल्लाह देखो अल्लाह करे छुट्टी हो जाए टाइम पे हमारी, क्योंकि टाइम तो हो ही है। बस काम तो अल्लाह का शुक्र है सारा हमारा हो चुका है। बस कुछ मिनट का इंतज़ार कर रहे हैं कि बस टाइम हो तो फिर हम यहाँ से निकलें। तकरीबन 2-3 मिनट बाकी हैं 7 बजने में, बस अब घर पे निकलेंगे यहाँ से। तो बस व्लॉग को यहीं पे एंड करता हूँ। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।